जयंत का हुक्म मिलते ही उसके आदमी तेजी से यति की तरफ बढ़ने लगे, जिस पर अचानक ही सभी लोग डर गए थे। जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होना चाहिए। ए भैरव, होश में आओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब क्या है? इस लड़की को बचाने के लिए तुम बाबा की जान लोगे? देखो, हम सब यही चाहते हैं कि ये लड़की सलामत रहे, लेकिन तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे जो हम सब की जिंदगी बर्बाद कर दे। तुझको हमारी मौत चाहिए ना? हम मरने को तैयार हैं, लेकिन फिर तुझे बहुरिया को छोड़ना होगा। तू इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। भैरव लड़खड़ाता हुआ किसी तरह से जयंत के सामने आया। नजारा कुछ ऐसा था कि यति, भैरव और बाकी सभी लोग खून से लथपथ थे। बाबा साहेब यति के ठीक सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके सिर से भी खून बह रहा था। यति और बाबा साहेब के बीच में आकर भैरव खड़ा हो गया था। जयंत ने एक बड़ा सा खंजर भैरव की ओर फेंकते हुए उससे कहा, इसे उठाओ और उतार दे ताऊ जी के सीने में। जैसे जैसे उनकी सांसें टूटेंगी, तेरे परिवार की सांसें बढ़ती जाएंगी। वादा करता हूं, छोड़ दूंगा सबको। भैरव उस खंजर को अपनी नम आंखों से देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। इस पर भैरव घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। मैंने आज तक बाबा के अलावा किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और ना ही अपने घुटनों को टेका है, लेकिन आज मैं तुझसे भीख मांगता हूं, मुझसे ऐसा काम मत करवा। मेरे परिवार को छोड़ दे। तुझे जो चाहिए बदले में दूंगा। तुझे ये महल चाहिए ना? तुझे यहाँ की शान और शौकत चाहिए ना? मैं दिलवा दूंगा। तुझे अगर मैं चाहिए तो जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा मैं, या फिर मैं अपने परिवार को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं आज तुझसे इन सब की जान की भीख मांग रहा हूं, तो ऐसा मत कर। ए भैरव, तुझको ई नहीं सिखाया था? ई के सामने घुटने टेक कर तू हमारी परवरिश की बेइज्जती कर रहा है। उठा खंजर और मार हमरे सीने में। इज्जत की मौत मारूंगा मैं, एक मर्द के हाथ, ना कि इस घटिया आदमी के हाथ। हमका भी बख्शी हुई जिंदगी नहीं चाहिए। तू खंजर उठा, उतार दे हमरे सीने में। कम से कम हमरे जाने के बाद हमरे बच्चे जिंदगी जिएंगे। एक बाप के लिए सम्मान की बात है कि वो अपने बच्चों को बचाते हुए अपनी जान दे। इस जैसे अनाथ और आस्तीन के सांप को ई सब का ही पता होगा। ए भैरव, तुम पर हमरा सारा कर्जा माफ किया हमने। अब तुम हमरे एहसान से पूरी तरह आजाद हो, इसलिए उठाओ खंजर और काम पूरा करो। इस पर भैरव ने कांपते हाथों से उस खंजर को उठाया और फिर नम आंखों से यति की ओर देखने लगा। मुझे तू चाहिए। तू हमेशा मेरे पालतू कुत्ते की तरह रहेगा। सौदा मंजूर है ना? तूने कहा ना कि तू जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगा, और मैं जो जो कहूंगा वो करेगा तू। और तुझे तो अब ताऊ जी ने हर कर्जे से मुक्त कर दिया। अब तो तू आसानी से मेरा गुलाम बन सकता है, मेरे तलवे चाटने वाला गुलाम। मैंने कहा ना, जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। हाँ हाँ, मुझे यही चाहिए। मैं सबको छोड़ दूंगा। जयंत जैसे ही आगे बढ़ने लगा, यति ने उसके पैरों पर अपने कंधों से धक्का देते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। जयंत के जमीन पर गिरते ही जितने भी नौकर थे, उन्होंने पीछे से ही सामने खड़े गुंडों पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर भैरव ने पलटकर बाबा साहेब के हाथ से रस्सी को काटते हुए कार्तिक के पीछे खड़े गुंडों पर खंजर फेंकते हुए उस गुंडे को मार गिराया। अगले ही पल महल के बाहर छुपे हुए समर्थ और कार्तिक के आदमियों ने अंदर खड़े गुंडों को घेर लिया। ये सब कुछ पलक झपकते ही होने लगा था। महल में अचानक ही अफरा तफरी मचने लगी थी। इस पर समर्थ ने भी खुद को छुड़ाते हुए सबसे पहले बाबा साहेब को वहां से अलग किया और उनकी हिफाजत करते हुए उनके सामने खड़ा हो गया। भैरव गुस्से में जयंत की ओर आगे बढ़ा और उसको जमीन से उठाते हुए गुस्से में ही वापस उसे जमीन पर पटक दिया, और अगले ही पल एक बार फिर से उसे जमीन से उठाते हुए ऊपर की ओर से जमीन पर पटक दिया। सही कहा तूने। तुम्हें जिंदा छोड़ना ही हमारी सबसे पहली गलती थी, और दूसरी गलती ये थी कि हमने पहली गलती पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ये गलती नहीं होगी। मैं सिर्फ मेरे बाबा का गुलाम हूं, और तूने आज मेरे बाबा पर हाथ उठाया। भैरव ने जयंत के हाथों को उसके कंधे से पकड़कर जयंत को जमीन पर पटक दिया और फिर उसके कंधे पर अपना पैर रखते हुए उसको हाथों से मरोड़ने लगा। जयंत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। सिर्फ कुछ ही पलों में एकदम से बाजी पलट गई थी। अब भैरव के हाथों में जयंत की जिंदगी थी। भैरव ने उसके हाथों को कंधे से तोड़ते हुए जयंत से चिल्लाकर कहा, मेरे बाबा और मेरी पत्नी को हाथ लगाने की सजा है ये, और अब वो सजा मिलेगी तुझे जिसका तू हकदार है। तूने मेरे परिवार को हाथ भी कैसे लगाया? भैरव जयंत के पास था। वहीं
पास में यति जमीन पर वैसी ही बैठी हुई थी। समर्थ बाबा साहेब को संभालते हुए और कार्तिक बाकी गुंडों से निपट रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। भैरव ने जयंत के सीने पर बैठते हुए अपने हाथों से उसके गले को दबाने लगा, लेकिन अचानक ही भैरव ने एक गहरी दर्द भरी सांस ली। अचानक ही उसकी सांस रुक गई और उसकी आंखें ठहर सी गईं। भैरव ने धीरे से नजरें नीचे करते हुए अपने सीने की ओर देखा। भैरव ने पाया कि एक खंजर उसके सीने को चीरता हुआ उसकी सांसों को रोक रहा था। भैरव को किसी ने पीछे से खंजर मारा था। इससे पहले कि भैरव पलटकर पीछे देखता, किसी ने खंजर को वापस निकालते हुए एक बार फिर से उसके सीने को चीर दिया। भैरव के साथ ऐसा होते हुए देखकर बाबा साहेब, समर्थ, कार्तिक और यति सभी लोग हैरान थे। इस पर भी सभी एक साथ चिल्लाते हुए जैसे ही आगे बढ़े, रुको वहीं सब। उसने भैरव के बालों को पकड़ते हुए उसके गले पर खंजर को रखा और फिर भैरव के कान के पास आते हुए उसने धीरे से कहा, तूने मेरे रास्ते में अब तक सबसे बड़ी अड़चन पैदा की है। तू है मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। तुझे जिंदा रहने का हक ही नहीं है। तेरी मौत के बाद मैं तेरी बीवी को अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहते हुए उस शख्स ने भैरव के गले पर उस खंजर को खींचते हुए भैरव का गला रेत दिया। भैरव अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुकने लगी थी और उसके गले से बहता खून उसे एक अलग ही अंधेरी दुनिया में भेजने लगा था। भैरव के साथ ऐसा होता हुआ देखकर यति जोरों से चिल्लाई। भैरव अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए यति की तरफ देख रहा था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका शरीर हर पल बेजान होता जा रहा था। इस पर जिस शख्स ने भैरव पर हमला किया, उसने भैरव का चेहरा अपनी ओर करते हुए भैरव से कहा, कम से कम मारने वाले की शक्ल तो देख ही सकता है तू। इतना हक है तुझे। उस शख्स ने अपने चेहरे पर नकाब डाला हुआ था, लेकिन नकाब हटते ही सबने पाया कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि यति का ही बड़ा भाई अंकुश था। उसका एक हाथ नहीं था, लेकिन आज उसने अपने एक हाथ से भैरव के सीने को चीर दिया था। अंकुश को अपने सामने देखकर यति और भी ज्यादा सदमे में थी। एक तरफ भैरव जमीन पर पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ भैरव का यह हाल करने वाला यति का अपना बड़ा भाई था। समर्थ और कार्तिक जैसे ही भैरव की ओर आगे बढ़े, वैसे ही अंकुश के आदमियों ने एक बार फिर से उन सभी को घेर लिया और पूरी हवेली को चारों तरफ से घेरते हुए अंकुश के पुराने नौकर रघु ने चिल्लाते हुए बाबा साहेब और बाकी सबसे कहा, हम आप सबको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये बात सिर्फ तब तक ही रहेगी जब तक आप में से कोई अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए मालिक जो बोल रहे हैं उसको सुनो, वरना आज से ये महल खूनी महल के नाम से जाना जाएगा। यति की सांसें एकदम से थमने लगी थी। इस पर वो भैरव को जमीन में खून से लथपथ देखते हुए अपने बेसुध हुए हाथ पैरों से जमीन पर घिसटते हुए भैरव के पास पहुंचने लगी। बेटा, तुझे मारने के और वापस लाने के मैंने 1000 तरीके निकाले हैं। करते रहे पति मेरे रास्ते का रोड़ा बनता चला गया। आऊंगा तेरे पास भी बेटा, लेकिन उससे पहले अपने इस दुश्मन से तो निपट लूं। वहीं पास में ही जयंत जमीन पर पड़ा हुआ कराह रहा था। इस पर अंकुश भैरव के पास से हटते हुए जयंत के पास गया और फिर उसी खंजर से जयंत के दिल को चीरते हुए उससे कहने लगा, साला कब से बकवास किए जा रहा था। इसको सीधे तौर पर बोला था कि इन लोगों को खत्म कर और लड़की को लेकर मेरे पास आ, लेकिन नहीं, इसको तो अपनी दुश्मनी निकालनी है। मेरे आदमियों को लेकर खुद को सयाना समझ रहा था। तुमसे बोला था कि जो करना है बाद में करना, पहले लड़की मेरे पास पहुंचा दो। अब तुम मर क्यों नहीं रहे हो? इस भैरव ने तुम्हें कितना मारा और अब मैंने भी मार दिया। अब तुम मर जाओ। मैंने बेकार में ही इतने दिनों तक तेरी मदद की। इधर यति भैरव तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसने किसी तरीके से खुद को भैरव तक पहुंचाया। यति के हाथ और पैर अभी भी बंधे हुए थे। भैरव ने धीरे से पलटकर यति की ओर देखा। भैरव की आंखें नम थीं और अपनी बंद होती आंखों से भी बस यति को ही देखे जा रहा था। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हौसला रखो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। वादा करो तुम मुझे छोड़कर जाने का सोचोगे भी नहीं। हौसला बनाए रखो। मैं
मैं तुम्हें बचा लूंगी। भैरव ने अपने खून से लथपथ हाथ को धीरे से आगे बढ़ाते हुए यति की ओर किया। भैरव के हाथ खून से रंगे हुए थे। यति भी भैरव के हाथ को छूते हुए कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, तुम्हारे दिल में रहूंगा, ये ज्यादा जरूरी है। तुमने सच कहा था, भैरव ही तुम्हारी किस्मत में है, और ये मृत्युंजय, ये मृत्युंजय तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मुझे माफ कर दो कि तुम्हारा साथ बीच में छोड़कर जा रहा हूं। अगले जन्म में मृत्युंजय सिर्फ तुम्हारा होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब आगे जो कुछ हो खुद पर भरोसा मत खोने देना, मजबूत रहना, और कभी भी दिल घबराए ना तो सिर्फ आंखें बंद करके एक नाम लेना, भैरव, और अगले ही पल भैरव तुम्हारे पास होगा। तुम भैरव की पत्नी हो। भैरव। नजारा कुछ ऐसा था कि यति भैरव के हाथों को थामे थी और भैरव ठीक उसके सामने खून से लथपथ पड़ा हुआ था। भैरव के सीने और उसके गले से लगातार खून बह रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर भी हद से ज्यादा चोट होने के कारण उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन भैरव की आंखें सिर्फ और सिर्फ यति पर टिकी हुई थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यति रोते हुए भैरव को बस देखे जा रही थी। भैरव भी यति को हर पल अपनी आंखों में भरना चाहता था, लेकिन तभी भैरव की सांस एक बार फिर से टूटने लगी। यति के बड़े भाई अंकुश ने एक बार फिर से भैरव के सीने में खंजर उतार दिया था। भैरव ने एक लंबी सांस लेते हुए बिना अपनी नजरों को फेरे हुए यति की ओर आखिरी बार देखा। भैरव के मुंह से खून बहने लगा था। इस पर गुस्से में अंकुश ने उसके सीने में उतारे हुए खंजर को गोल घुमाना शुरू कर दिया। जहन्नुम में आ जाए तुम्हारा प्यार, और जहन्नुम में जाओ तुम। तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म हुई। भैरव यति को देख ही रहा था कि धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। भैरव की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, मेरी आखिरी सांस में मेरी नजरों के सामने तुम हो। मुझे अब किसी बात की कोई शिकायत नहीं है। मृत्युंजय, यति भी तुमसे बहुत प्यार करती है। भैरव अपना नाम सुनते हुए धीरे से मुस्कुराया। शायद आखिरी बार अपना नाम सुनते हुए उसका दिल एक बार फिर से जोरों से धड़का, क्योंकि यति जब भी मृत्युंजय नाम लेती थी हमेशा ही उसकी धड़कनें तेज हो जाया करती थी। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए यति का नाम लिया और फिर भैरव की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। भैरव की आंखें पथराई हुई सी थी, यति की ओर देख रही थी। उसकी आंखों को अंधेरा घेरने लगा था और यति का चेहरा उस अंधेरे में घूमता ही जा रहा था। इस पर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और भैरव हमेशा के लिए मौत के अंधेरे में गुम हो गया। यति की आंखों के सामने ही भैरव ने अपनी सांसें तोड़ दी। उसके सामने भैरव बेजान पड़ा हुआ था। यति को इस बात का सदमा इतना ज्यादा लगा कि भैरव की जान निकलते ही यति भी बेजान सी होकर जमीन पर गिर पड़ी और देखते ही देखते यति की आंखें भी बंद हो गईं। लेकिन एक जोरदार थप्पड़ के साथ यति की आंख खुली। उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज पड़ रही थी। उसने महसूस किया कि उसके हाथ अभी भी बंधे थे और उसके मुंह पर पट्टी बांधी गई थी, लेकिन जल्द ही उसकी बेहोशी पूरी तरह से टूटी।
जब उसने एक बार फिर से शादी के मंत्रोच्चारण को अपने करीब से सुना। एक बार फिर से यति मंडप पर बैठी हुई थी। यति के पीछे अंकुश के आदमी खड़े हुए थे और यति के पास एक बेहद बूढ़ा सा आदमी दूल्हे के जोड़े में बैठा हुआ था। यति ने पाया कि शायद वो लोग कहीं जंगल में थे। यति ने जब उस बूढ़े से आदमी की ओर देखा तो वह आदमी यति को बेहद गंदी नजरों से देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी क्योंकि उसे कम उम्र की एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी पत्नी के तौर पर मिल रही थी। वो यति को लालच भरी निगाहों से घूरे जा रहा था और मुस्कुराते हुए पंडित के कहने पर हवन कुंड में आहुति दिए जा रहा था। यति का गठबंधन उसके साथ किया जा चुका था। मुझसे अब भैरव की विधवा होने का हक भी छीना जा रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान? पूरे 2 दिन लगे तुम्हें होश में आने में मेरी प्यारी बहना। और देखो तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाए। एकदम कब्र में पैर लटका कर बैठा हुआ दूल्हा। अब तुम सोच रही होगी कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि आगे कभी पंचायत मेरे मामलों में कोई भी टांग ना अड़ा पाए। जब तक तुम शादीशुदा थी तब बाबा साहिब की बहू थी, और अब जब तुम विधवा हो तो भी उन्हीं की बहू कही जाओगी। मुझे तुम्हारा उस घर से हर रिश्ता तोड़ना है। अब तुम्हारे नाम के आगे ना तो हवेली का नाम रहेगा और ना ही महल वालों का नाम रहेगा। अब कभी अगर पंचायत में बात आती है तो साफ तौर पर तुम्हारा रिश्ता किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ दिखना चाहिए। मुझे ये चाहिए। अब तुम समझी कि ये शादी एक बुढ़े इंसान से क्यों करवा रहा हूं। अब ये पति मरे या जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। इधर मंत्र पूरे होते ही पंडित जी ने यति और बूढ़े आदमी से कहा, अब दुल्हा दुल्हन खड़े हो जाएं। फेरों के बाद दुल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा और उसे मंगलसूत्र पहनाकर सारी रस्मों को निभाएगा। उसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हो जाएगा। इसलिए वर वधू खड़े हो और फेरे लेने के लिए तैयार हो जाएं। इस पर वो बुढ़ा आदमी कांपते हुए जल्दी से खड़ा हुआ और यति की ओर अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाने लगा। अब तो हमारा साथ जन्म जन्म का होगा, इसलिए जल्दी से खड़ी हो जाओ। शादी होते ही तुम मेरी बीवी हो जाओगी। कसम से तुमको रानी बनाकर रखूंगा। अरे वाह बुढ़ऊ, तुम्हारी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आखिर इतनी खूबसूरत बीवी जो मिल रही है तुम्हें, कहीं ज्यादा खुशी में अपनी जान ही ना गवा देना। इसलिए थोड़ा अपनी हंसी को रोको और अपनी कांपती टांगों को संभालो। यति के चेहरे पर चुनरी पड़ी हुई थी, जिसके अंदर से उसने उस बूढ़े आदमी के हाथों को देखा। यति ने पास ही पड़ी हुई जलती हुई लकड़ी को अपने हाथों में लिया और उस लकड़ी को बूढ़े आदमी के हाथ पर दे मारा। अरे मार डाला रे, मार डाला मुझे। यति ने उस लकड़ी को अपने भाई की ओर करते हुए जोर से चिल्लाई, जिंदगी भर मैंने तुम्हें अपने पिता का दर्जा दिया, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरे बाबा के समान ही थे। बाबा मुझसे कभी प्यार से बात तक नहीं करते थे, लेकिन तुम वहां हमेशा मौजूद थे। मैंने तुम्हें हमेशा सच्चे दिल से सम्मान दिया था, पर तुम उसके लायक नहीं थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम मुझे बर्बाद करने के लिए इतने उतावले थे कि तुमने मेरी आंखों के सामने ही मेरे पति की जान ले ली थी, और अब तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा ही था तो मेरी शादी क्यों होने दी दुश्मनों के खानदान में? तुमने शायद यही उम्मीद लगाई थी ना कि वो मुझे मार देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे अपना लिया। अरे मेरी शादी को तो 6 महीने तक नहीं हुए थे और तुमने मुझे विधवा बना दिया, और अब विधवा बनकर भी मैं भैरव के नाम के साथ जी लेती, लेकिन तुमने उसके जाने के बाद वापस मेरे साथ ये सब किया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, और मुझे ऐसा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ज्यादा वक्त। ओ, तो अब तुम में भी हिम्मत आ गई है। लगता है वो डरी सहमी बच्ची सच में अपने बिगड़ैल पति के साथ एक जंगली बिल्ली बन गई। वाह रे इश्क, मजा आता है मुझे ऐसे लोगों का शिकार करने में। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगी, क्योंकि तुम मुझे इतनी आसान मौत दे ही नहीं सकती। तुम्हारे अंदर के भरे हुए गुस्से को देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम मुझे बेरहमी से मारना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें तो वो सच भी जानना है कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था।
इस सच को तुमने सबसे छुपाया हुआ था ना, लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ मैं जानता हूं तो? तुम भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मारना ही होता तो मेरे भैरव के साथ ही मुझे मार देते। तुम क्या चाहते हो? मुझे जिंदा रखने की वजह क्या है? ऐसा क्या है जो तुम्हें हर पल इतना गिरने के लिए मजबूर कर रहा है, जो आज तुम मेरी माँ के बारे में बोल उठे? तुम वो राज का जिक्र कर बैठे जो सालों से दफन है। हद से ज्यादा बोल लिया तूने अब लड़की। तेरे महल के लोगों को पास बिठाकर उनकी चिता जलाने का इंतजाम करके आया हूं मैं। तो यहाँ फेरे लेगी और वहां एक एक इंसान की जिंदगी बख्श दी जाएगी। महल के लोगों के बारे में ये सब सुनकर यति को याद आया कि भैरव की मौत के दिन बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक की हालत भी हद से ज्यादा बदतर थी। यति बुरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि भैरव ने जीते जी सिर्फ अपने परिवार की सलामती के लिए ही सब कुछ किया था, और उसके ना रहने के बाद ये यति की जिम्मेदारी थी कि वो सभी को खतरे से बचाए। अच्छे लोगों की बस यही खराबी होती है कि उन पर महान बनने का भूत सवार रहता है। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी जल्दी फेरे ले लो। तुम्हारा ये नया पति बस घायल हुआ है, शायद फेरे लेते हुए ही वो मर भी जाए। तो इससे पहले कि मुझे तुम्हारे लिए एक नया दूल्हा ढूंढना पड़े या फिर अपने ही आदमियों में से किसी को तुम्हारे गले फंसाना पड़े, जल्दी से फेरे ले लो। यति हद से ज्यादा टूटी हुई थी। भैरव के जाने का दुख, उसके साथ हुए धोखे का दुख और उस पर महल के लोगों पर बना हुआ जान का खतरा। यति हर तरफ से फंस चुकी थी। यति ने रोते हुए ही आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाई, यति रोए ही जा रही थी कि तभी वहां मौजूद हर किसी के कानों में एक बेहद दर्द भरी आवाज पड़ी, जैसे कोई चिल्लाता हुआ अचानक ही उन पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया गया हो। आवाज सुनते ही सभी बुरी तरह से चौंक गए। यति भी रोते हुए चौंक सी गई थी। ए, देखो क्या हुआ। एक बार फिर से वहीं दूर से किसी आदमी के जोर से गिरने की आवाज आई और फिर उसके चिल्लाने की आवाज आई। ये सारी आवाजें भयानक थी, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। ये सारी ही आवाजें पास आती ही जा रही थी और एक एक करके अंकुश के आदमी बुरी तरह से दर्द में चीख रहे थे। अंकुश ने अपने बाकी मौजूद आदमियों को क्या हो रहा है ये देखने के लिए भेजा। वो आदमी भी भागते हुए पहाड़ियों के पास गए, लेकिन वहां से भी एक बार फिर से चिल्लाने और चीखने की आवाज आने लगी। इस पर पंडित जी, बूढ़ा आदमी, यति, अंकुश और वहां मौजूद एक दो आदमी हैरानी से उस तरफ देखने लगे जिस तरफ से आवाजें आ रही थी। किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग उस तरफ देख ही रहे थे कि तभी दो आदमी अचानक हवा में उड़ते हुए पत्थरों पर जा गिरे। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो दोनों ही मर चुके थे। मालिक, कोई नीचे से ऊपर पहाड़ी पर आया है, बड़ी बुरी तरह से लोगों को मार रहा है और उनकी हड्डियों को तोड़ रहा है। ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है। उसने सबको मार दिया मालिक। वो तो सीधे गर्दन तोड़ रहा है और उन्हें चीर रहा है। सभी के सामने एक लंबा चौड़ा शख्स खड़ा था। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में खून सवार था और साथ ही अपनी घूमती हुई नजरों से वो शख्स उन सभी को देख रहा था। उसकी सांसें हद से ज्यादा तेज थी और उसने अपने चेहरे पर काला नकाब डाल रखा था। उस लंबे चौड़े शख्स के शरीर पर खून के छींटे थे और उसके कपड़े भी खून से लथपथ थे, लेकिन वो खून उसका नहीं था बल्कि अंकुश के गुंडों का था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खत्म करो इसे। अंकुश की बात सुनते ही वो आदमी उस शख्स की ओर बढ़ा। इस पर अंकुश को ही घूरते हुए उस शख्स ने अंकुश के आदमियों को अचानक ही पकड़कर हवा में उछाल दिया और फिर जोरों से गरजते हुए उस आदमी को नीचे की ओर ला दिया और फिर उस आदमी को अपने घुटनों पर पटकते हुए एक ही झटके में उसकी जान ले ली। उस आदमी के घुटनों पर गिरते ही अचानक ही हड्डियों के टूटने की एक जोरदार आवाज आई। वैसे तो अंकुश बेहद गुस्से में था, लेकिन उन शख्स को बेरहमी से लोगों की जान लेते हुए देखकर अब घबरा गया था। अंकुश ने जैसे ही देखा कि वो अनजान शख्स उसे घूर कर देख रहा है, उसने अपने कदमों को पीछे ले लिया और फिर तुरंत ही वहां से भाग निकला। इस पर अनजान शख्स यति की तरफ आगे बढ़ने लगा। यति उस आदमी को देखकर किसी बर्फ के पुतले की तरह जम गई थी। हमें मत मारना, हम तो यहाँ जबरदस्ती लाए गए हैं। देखो, हमारे पैरों को भी रस्सियों में बांधकर हमें यहाँ
जबरदस्ती बिठाया गया है। यति अभी भी उसे हैरानी के साथ ही देख रही थी। इस पर वो शख्स यति के पास आया और फिर उसके पास खड़े हुए उस घायल बुढ़े को देखकर उसके गिरेबान को पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए कहने लगा, जिंदगी के आखिरी दिन भगवान को याद करते हुए बिताओ, वरना सीधे भगवान के पास ही पहुंचा दूंगा। निकलो यहां से। वो बुढ़ा आदमी उसकी बातों को सुनते हुए इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने बिना पीछे मुड़े ही सीधे भागते हुए वहां से दूर चला गया। इस पर यति अभी भी हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। दरअसल वो आंखें यति को कुछ याद दिला रही थी, क्योंकि उस शख्स की आंखें यति के लिए काफी जानी पहचानी थी। उसने ये आवाज पहले भी कभी सुनी थी। उसने इन आंखों का गुस्सा भी पहले देखा हुआ था, लेकिन कहां? अभी भी ये बात यति को समझ में नहीं आ रही थी। यति ने उन आंखों को ध्यान से देखा। वही माथे पर एक गहरा सा चोट का निशान भी था, जिसे यति पहचानती थी। अब यति बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। मंत्र पढ़ो पंडित। पंडित जी इतना डर चुके थे कि उन्होंने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। इस पर उस शख्स ने यति के हाथों को पकड़ते हुए आगे बढ़ा और यति के आगे चलते हुए उसने फेरों को लेना शुरू कर दिया। यति के दिमाग में अभी भी इस शख्स की आंखें घूम रही थी। यति के साथ कुछ बेहद अजीब होने लगा। उस शख्स का यति के हाथों को इस तरह से पकड़ना, उसकी आंखें, उसकी आवाज यति के जहन में इस तरह बैठ गई कि यति पत्थर सी हो गई थी। वो खुद में ही खोई हुई सी उस शख्स के साथ फेरे लिए जा रही थी और यति के दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ आने लगी थी कि अचानक से ही यति को याद आया कि उसने सबसे पहले इन आंखों को कहां देखा था। यति की आंखों से अचानक ही आंसू बहने लगे थे और उसकी रूह 2 पल के लिए ठहर सी गई थी। यति के सामने अभी भी कुछ उलझा हुआ था, लेकिन अचानक ही इस शख्स की झलक अपनी यादों में दिखने लगी। यति किसी जिंदा लाश की तरह उस शख्स के साथ फेरे लिए जा रही थी। यति अपनी सोच में पूरी तरह से खोई हुई थी कि तभी जजमान, अब फेरे समाप्त हुए। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा और उसे मंगलसूत्र पहनाएगा। इस पर उस शख्स ने पास ही रखे सिंदूर के थाल से अपनी मुट्ठी भर के सिंदूर को उठाया और फिर यति के माथे पर उस सिंदूर को रखते हुए उसकी पूरी मांग में सिंदूर को भर दिया। यति की मांग में लाल सिंदूर पूरी तरह से फैल चुका था। यति की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और यति अपनी पथराई हुई आंखों से उस शख्स को देखे ही जा रही थी। इस पर उस शख्स ने मंगलसूत्र को उठाते हुए यति के गले में डाल दिया। अब तो हो गई ना शादी, आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए और बताइए दक्षिणा में आपको क्या चाहिए। ईश्वर आपकी जोड़ी को 7 जन्मों तक बनाए रखे। अरे जजमान, मुझे यहाँ से जिंदा जाने दे। मेरे लिए यही इस समय की सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। उस शख्स ने पंडित जी को उस रस्सी से आजाद करते हुए उन्हें जाने दिया और फिर वापस से यति को देखने लगा। ये आंखें, ये चोट का निशान मैंने पहले भी कई बार देखा है। तुम्हारा सामना भी मैंने पहले किया है। अचानक ही यति के सामने एकदम सब कुछ घूम गया और एक एक करके सवालों ने उसे घेर लिया। ये आंखें वही आंखें थी जिन्होंने कभी यति को बाजार में खरीदते वक्त घूरकर पहली बार देखा था। ये चोट का निशान भी यति ने ही उसे दिया था जब उसके चंगुल से यति आजाद होकर भागी थी और उन्हीं हाथों ने पहली बार यति की मांग भी भरी थी। यति के सामने भैरव खड़ा था, लेकिन ये वो भैरव नहीं था जिसे यति कभी टूटकर इश्क करती थी, बल्कि ये भैरव बिल्कुल अलग और अनजान था। यति को अचानक ही वो बात याद आई जब मृत्युंजय ने यति से कहा था, अकेले में कम से कम मुझे भैरव मत कहा करो। यति को मृत्युंजय के आखिरी शब्द भी याद आए जब उसने कहा था, तुमने सच कहा था, भैरव ही तुम्हारी किस्मत में है और ये मृत्युंजय, ये मृत्युंजय तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मुझे माफ कर दो कि तुम्हारा साथ बीच में छोड़कर जा रहा हूं। अगले जन्म में मृत्युंजय सिर्फ तुम्हारा होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब आगे जो कुछ हो खुद पर भरोसा मत खोने देना।
मजबूत रहना और कभी भी दिल घबराए ना तो सिर्फ आंखें बंद करके एक नाम लेना, भैरव, और अगले ही पल भैरव तुम्हारे पास होगा। तुम भैरव की पत्नी हो। तुम वो नहीं हो। तुम भैरव हो। तुम भैरव हो। इस पर वो शख्स यति के करीब आते हुए उसके कानों के करीब गया और अपनी दबी हुई सांसों में कहने लगा, हाँ, तुम्हारी शुरुआत भी मैं था और तुम्हारा अंत भी मैं ही होऊंगा। तुम्हारा कल भी मैं था, तुम्हारा आज भी मैं हूं और तुम्हारा आने वाला कल भी मैं ही होऊंगा। तुम कल भी भैरव की थी और आज भी भैरव की हो।